आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद नजीबुल्ला और आज के इस मॉड्यूल में हमने शीप के हार्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देखनी है कि शीप का हार्ट जो है वो ग्रासली हमें कैसा नज़र आता है और क्रॉस सेक्शन पे कैसा नज़र आता है। तो हमें वैसे पता है कि जो शीप का हार्ट होता है और ह्यूमन हार्ट होता है उनके जो बेसिक एनाटॉमिकल जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर आप ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है इसका साइज़ क्या होता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो वो एक जो फिस्ट होती है उसके बराबर होता है, क्लोज्ड फिस्ट के बराबर जो ह्यूमन हार्ट होता है। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो किडनी हार्ट होता है उसमें ये ट्रायंगुलर टाइप होता है, मोर ऑफ अ ट्रायंगुलर। कैसे ट्रायंगुलर होता है, यहाँ से इसकी बेस होती है और ये इसकी एपेक्स है। अब बनता कैसे है, यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं कि कोई भी हम अगर ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो उसमें ये इस तरह होता है। तो ये एक बनती है हमारे पास कि ये एपेक्स होती है, ये इसकी बेस होती है, जस्ट लाइक दिस कि ये इसकी बेस है और ये इसकी एपेक्स है। तो इसकी एपेक्स होती है वो नीचे होती है। ह्यूमन का जो हार्ट है वो भी इस तरह लाया कर रहा होता है। अगर हम देखते हैं कि ये ह्यूमन की जो बॉडी है तो इसमें इस तरह लाया कर रहा होगा, यहाँ पे हमें एपेक्स बीट नज़र आ रही होती है जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती है। अब देखते हैं ये बाहर से किस तरह नज़र आता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अब इसमें होता ये है कि ये इसका एंटीरियर हार्ट है, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर जिसको हम कहते हैं। ये इसका लोअर होता है, ये इसका अपर होता है जिसको बेस कहते हैं, ये इसकी एपेक्स होती है, ये इसका एंटीरियर हार्ट है। अगर हम डिवाइड करें हार्ट को तो इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक एंटीरियर हार्ट होता है और एक इसका पोस्टीरियर हार्ट होता है। ये अगर हम इसको देखते हैं तो ये पोस्टीरियर होता है, तो ये पोस्टीरियर हो गया और ये हमारे पास एंटीरियर आ जाता है। अब इसमें होता क्या है, असल में अगर हम इस तरह देख रहे होते हैं तो एंटीरियरली जो हार्ट होता है उसमें और स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोस्टीरियरली और होती हैं। यूजुअली हमें क्या होता है, एंटीरियरली हमें राइट वेंट्रिकल मोस्टली नज़र आ रहा होता है और साथ में इसके लेफ्ट वेंट्रिकल आ रहा होता है अगर एंटीरियरली देखते हैं। पोस्टीरियरली जो है वो एट्रियम में मोर प्रोनाउंसली जो है वो पता चल रहे होते हैं। ये इसका लेफ्ट एट्रियम है, क्योंकि हमने इसको उल्टा किया हुआ है तो राइट साइड पे लेफ्ट एट्रियम आएगा। ये लेफ्ट एट्रियम है और यहाँ पे राइट एट्रियम है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर एंटर हो रहे हैं ये अभी हम जो है इसकी उसको मार्किंग करके देखेंगे। अब सबसे पहले होता क्या है, इसको अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, ये मैं बाहर से पता चल गया कि कौन कौन से इसके हैं, एपेक्स क्या है, बेस क्या है। अभी जब इसको अंदर से कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल कौन से हैं और एट्रिया कौन से हैं। ये देखें, अब सबसे पहले होता क्या है, अब हमने पढ़ा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है चूँकि उसका काम होता है पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड को पंप करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग किस सेंस में होगा, चूँकि ये कंट्रक्टाइल जो है वो आर्गन है, ये कंट्रैक्ट करता है ब्लड को, तो इसमें मसल्स होते हैं। कौन से, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियल मसल जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे। जब वो स्ट्रांग होंगे उनकी हाइपरट्रॉफी हुई होगी। तो लेफ्ट साइड को देखें तो उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है राइट साइड पे। तो अगर आपको जब क्रॉस सेक्शन दिखाया जाए हार्ट के स्पेसिमेन का तो कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है या राइट वेंट्रिकल है। तो अब फौरी हमने देखना है कि जो वाल्स हैं वो थिक कौन सी हैं। जिसकी वाल थिक होंगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाएगा। ये देखें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी वाल थिक है और कितनी होती है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होती हैं राइट वेंट्रिकल की निस्बत। ये देखें, अगर इसको हम मानते हैं कि ये जो है 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह ये, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। ऊपर चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ पे ये जो है नजर आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम होगा और यहाँ पे ऊपर जो होता है ये अंदर की तरफ ये क्रिस्टा टर्मिनालिस होते हैं और वो यहाँ पे जो है वो अंदर की तरफ राइट एट्रियम होता है। अगर हमें यहाँ पे दिखाया जाए इस तरह तो एंटीरियर हार्ट में जस्ट वेंट्रिकल पता चल रहे होते हैं, एट्रिया पता नहीं चल रहे होते। अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखते हैं तो ये हमें एट्रिया नजर आते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम है क्योंकि हमने पोस्टीरियरली किया हुआ है तो राइट साइड पे लेफ्ट एट्रियम नजर आएगा। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये राइट एट्रियम हो गया। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो एंटर हो रहे हैं, जो बड़ी जो है वो एक इंटरेस्टिंग बात होती है। अब देखें, हमने इसको देख लिया कि राइट लेफ्ट वेंट्रिकल कौन से हैं और एट्रिया कौन से। अब हम देखते हैं, देखें राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सी चीज़ आ रही होती है, सुपीरियर वेना केवा आ रही होती है। ये देखें यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से जो है वो सुपीरियर वेना केवा आ रही है। ये इधर से अगर हम इसको प्रोनाउंस थोड़ा सा देख सकें तो ये जो कि ब्लड क्लॉट बना हुआ है तो इसकी बन नहीं रहा, तो ये जो है वो क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा यहाँ से एंटर होती है, इनटू द राइट एट्रियम आती है। राइट एट्रियम आगे जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर पंप करता है। अब राइट वेंट्रिकल से आगे क्या निकलता है, यहाँ से अंदर की तरफ पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है। जी यहाँ पे इस जगह पे ये पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है। ये देखें, मैंने राइट वेंट्रिकल से घुसाया तो यहाँ से निकला, तो ये क्या है, राइट जो है वो पल्मोनरी ट्रंक आ गया जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है। ये देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे क्या निकलेगा, ये देखें जो है वो आयोटिक जो है आयोटा निकल रहा होता है। असेंडिंग आयोटा यानी आयोटिक आर्च पूरी बन रही होती है यहाँ पे, तो ये असेंडिंग आयोटा आयोटिक आर्च बन जाएगी जो कि कहाँ से निकलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें, चूँकि हमने उसको उलट कर दिया तो लेफ्ट एट्रियम इस साइड पे आ जाएगा। ये चूँकि थिक है तो फौरी पता चल गया लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से ये जा रहा है जो ये चीज़
ये क्या है हमारे पास, आयोटा है। और अगर यहाँ से हम देखेंगे ऊपर की तरफ कौन सा आ रहा होगा, वो राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ से अगर हम डिमार्केट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो सुपीरियर वेना केवा आ रही होगी, और इस साइड पे बिल्कुल इसी तरह राइट के अंदर भी सुपीरियर वेना केवा आ रही होगी। तो ये जो है पता चलता है कि हमें कौन कौन सी। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, जो एक हमें जो है इस तरह नजर आता है। लेफ्ट एट्रियम के साइड से जो है वो पल्मोनरी वेन एंटर होती हैं। पल्मोनरी वेन्स ने चूंकि कहाँ ब्लड लाना होता है, पल्मोनरी वेन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लंग से लाना होता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये देखें यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, ये पल्मोनरी वेन कहाँ पे ला रही हैं, ये रही पल्मोनरी वेन ऑस्टिया, इसको कहते हैं ऑस्टिया ऑफ द पल्मोनरी वेन। यहाँ से आती है, ये इसको एंटर करके लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आती है। ये एक जो है ना बॉर्डर है किसका, एट्रिया और वेंट्रिकल को, जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉर्डर और सेप्टम। यहाँ पे जो है वो फैट होती है, बाहर की तरफ ज़ाहिर है, अंदर की तरफ जो है वो फैट नहीं होती। एक और चीज़ हमें देखनी होती है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम होता क्या है, ये जो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, उसके यहाँ पे कस्प प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो है वो देखें, ये मतलब उसके फाइबर्स आ रहे हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर हम एट्रिया को देखते हैं तो ये हमें क्रिस्टा टर्मिनलिस नजर आते हैं। ये देखें, ये क्रिस्टा टर्मिनलिस है, बिल्कुल ये ह्यूमन हार्ट में बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टा टर्मिनलिस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जंक्शन पे एवी नोड प्रेजेंट होता है, आगे पूरे परकिंजे फाइबर्स आती हैं। तो ये नर्वस सिस्टम भी हो गया, और साथ में हमने इसके जो है मेजर हमने देख लिए कि वेसल्स कौन सी एंटर हो रही हैं, ये इनके अंदर रूट्स कौन कौन से हैं, जिनसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कौन से हैं, और इनकी जो है वो बॉर्डर्स कौन से हैं। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह हो गया। ये इसका पोस्टीरियर हो गया। पोस्टीरियर कैसे पता चलता है, एट्रिया नजर आ रहे होते हैं। एंटीरियर क्या होता है, वेंट्रिकल नजर आ रहे होते हैं। तो ये इसका जो है राइट मोस्टली में नजर आ रहा होता है।